वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा डर महसूस किया है जो इतना रियल लगे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये सच में हो रहा है या बस आपके दिमाग का खेल है? आज हम एक ऐसी ही मास्टरपीस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो रियलिटी और एक डरावने सपने के बीच की उस पतली सी लकीर पर चलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योहान वॉल्फगैंग वॉन गोटे की हॉन्टिंग पोएम अर्ल कोनिग की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ही लाइन से गोथे हमें सीधा एक अचानक और मिस्ट्री से भरे सीन में लाके खड़ा कर देते हैं। हु राइड सो लेट थ्रू नाइट एंड विंड। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो सीधा एक जंप है, एक अंधेरी तूफानी रात में। और ये एक ऐसा सस्पेंस सेट करता है जो पोएम के आगे बढ़ने के साथ साथ और भी गहरा होता जाएगा। लेकिन इस पोएम की गहराई को आगे समझने से पहले जरूरी है कि हम उस शख्स को जानें जिसके दिमाग की ये उपज है। योहान वॉल्फगैंग फोन गोथे। ये सिर्फ एक कवि का नाम नहीं है, वो जर्मन लिटरेचर में आप कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन थे। उनकी लाइफ को समझना उनके काम को समझने के लिए बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट देता है। गोथे असल में एक पॉलीमैथ थे, मतलब वो एक पोएट, प्लेराइट, नॉवेलिस्ट, साइंटिस्ट, स्टेट्समैन, सब कुछ थे। यहाँ स्लाइड पर आप एक फ्रेज देख रहे हैं, स्टॉर्म अनड्रंग। इसका मतलब होता है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। ये एक लिटरेरी मूवमेंट था जो एक्सट्रीम इमोशंस, नेचर की पावर और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर फोकस करता था। और बिलीव मी, यही स्टॉर्म एंड स्ट्रेस आपको अर्ल कोनिग की हर एक लाइन में फील होगा। आप जानते हैं, हर ग्रेट पीस ऑफ आर्ट के पीछे कहानी जरूर होती है। अर्ल कोनिग भी इस मामले में अलग नहीं है। तो आइए इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इस सस्पेंस से भरी मास्टरपीस का बैकग्राउंड क्या है, इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। तो देखिए, ये पोएम पब्लिश हुई थी 1782 में और इसकी इंस्पिरेशन आई थी एक पुरानी डैनिश लोक कथा यानी फोक टेल से। मजेदार बात यह है कि ये ग्योथ के अर्ली वर्क्स में से एक है, लेकिन इसके बावजूद इसे उनकी सबसे पावरफुल क्रिएशंस में गिना जाता है। ये उनकी स्टोरी टेलिंग की कमाल की स्किल का एक जीता जागता सबूत है, वो भी उनके करियर की शुरुआत में। अच्छा, अर्ल कोनिग जिस फॉर्म में लिखी गई है उसे कहते हैं बैलेड। अब ये बैलेड क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसी पोम होती है जो एक कहानी सुनाती है, आमतौर पर एक म्यूजिकल तरीके से। इसका ट्रेडिशन रहा है ओरल स्टोरी टेलिंग का, यानी एक जनरेशन से दूसरी तक सुनाकर पहुंचाना। इसीलिए बैलेड्स अपने ड्रामेटिक, इमोशनल और अक्सर ट्रैजिक कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, जो कि इस कहानी के लिए एकदम परफेक्ट मीडियम है। तो चलिए अब उस तूफानी सफर पर निकलते हैं। पोएम के पहले 4 स्टैंजाज में ही इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता है। एक तरफ है पिता का लॉजिक और दूसरी तरफ है बेटे का डरावना विजन, दोनों आमने सामने। पहला स्टैंजा एक पिक्चर पेंट करता है एक पिता की जो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो उसे सेफ रखता है, वार्म रखता है। अब सोचिए, ये सेफ और वार्म जैसे शब्द उस ठंडी खतरनाक रात से कितने अलग हैं और शायद एक झूठी सिक्योरिटी का एहसास दिला रहे हैं। और यहाँ से टेंशन तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। बेटे को अर्ल किंग दिखाई देता है, एक मिथिकल स्पिरिट जो बुराई का प्रतीक है। लेकिन पिता, जो पूरी तरह लॉजिक में बंधा हुआ है, वो अपने बेटे के इस डर को आसानी से डिसमिस कर देता है। वो कहता है, माय सन, इट इज अ स्ट्रीक ऑफ फॉग, मतलब ये तो बस कोहरे की एक लकीर है। और यही इस पोएम के कॉन्फ्लिक्ट का आपसी सेंटर है। देखिए, बच्चे के लिए वो डर बिल्कुल रियल है, सुपरनैचुरल है, लेकिन पिता के लिए ये सिर्फ आंखों का धोखा है। इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का ये क्लैश ही पूरी कहानी को आगे ले जाता है। अब सीन में एंट्री होती है अर्ल किंग की। वो बोलता है, उसकी आवाज एक मीठी सी लुभाने वाली सरसराहट जैसी है जिसे सिर्फ और सिर्फ बच्चा सुन पा रहा है। वो वादा करता है सुंदर खेलों का, रंगों से भरे फूलों का, सुनहरे कपड़ों का। एक ऐसा वादा जो बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन उतना ही खतरनाक भी। और इसके साथ ही बाप बेटे के बीच की दूरी और बढ़ जाती है। बेटा अपने पिता से प्लीड करता है कि वो अर्ल किंग की बातें सुने, लेकिन पिता को क्या सुनाई देता है? सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट। उसका जो लॉजिक है वो एक दीवार की तरह खड़ा है जो उसे अपने ही बेटे के डर को समझने से रोक रहा है। अब हम पोएम के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट पर अर्ल किंग और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और पिता पुत्र के बीच का जो टेंशन है वो अब बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। अर्ल किंग अब अपना लालच और बढ़ाता है। इस बार वो अपनी खूबसूरत बेटियों का वादा करता है जो उस बच्चे के लिए नाचेंगी और गाएंगी। सोच के देखिए, ये कितना टेम्पटिंग ऑफर है।
जो एक अंधेरी मैजिकल दुनिया की तरफ खींच रहा है। और एक बार फिर हम उन दोनों के पर्सपेक्टिव में जमीन आसमान का फर्क देखते हैं। बेटे को उस अंधेरे में ऑल किंग की बेटियां नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पिता को क्या दिख रहा है? सिर्फ पुराने ग्रे रंग के पेड़। जगह एक ही है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब यहाँ अर्ल किंग का असली रूप सामने आता है। जब लालच देना काम नहीं करता तो वो सीधे धमकी पर उतर आता है। उसके मीठे वादे एकदम से एक ठंडी वार्निंग में बदल जाते हैं। एंड इफ यू आर नॉट विलिंग आई विल यूज फोर्स। वो जो वायलेंस अब तक आवाज के नीचे छिपी थी, अब खुलकर सामने आ गई है। ये पोएम का टर्निंग पॉइंट है, सबसे डरावना हिस्सा। बच्चे की चीख, माई फादर, नाउ ही सीजिंग मी, द अर्ल किंग हैज डन मी हार्म। ये चीख उस सुपरनैचुरल डर को एक फिजिकल रियलिटी में बदल देती है। अब पिता को भी भले ही कुछ समझ ना आ रहा हो, डर लगने लगता है और वो घोड़े को और तेज अपनी जान बचाने के लिए दौड़ाता है। तूफानी डरावनी राइड के बाद आखिरकार पिता अपने घर पहुंचता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी बाहों में बच्चा मर चुका था। ये आखिरी लाइन, द चाइल्ड वॉज डेड, इतनी शांत, इतनी अचानक आती है कि इस ट्रेजेडी का असर और भी गहरा हो जाता है। इस डेविस्टेटिंग एंड के बाद हमारे जहन में एक बहुत परेशान करने वाला सवाल रह जाता है, आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्योंकि ये सिर्फ एक गोस्ट स्टोरी से कहीं कहीं ज्यादा है। ये लाइफ के कुछ सबसे बड़े सवालों की एक डीप एक्सप्लोरेशन है। इस पोम के कोर में एक कॉन्फ्लिक्ट है, लॉजिक और सुपरनैचुरल के बीच, इनोसेंस और मौत की कड़वी सच्चाई के बीच। ये हमें मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करती है, जैसे कि क्या पिता का लॉजिक उसके बेटे को बचा सकता था, या क्या उसे अपने बेटे के डर पर भरोसा करना चाहिए था? और यहीं से निकलता है वो आखिरी सवाल जो हमेशा परेशान करता है, क्या अर्ल किंग सच में था, या वो सिर्फ उस बच्चे के तेज बुखार से तपते दिमाग की एक कल्पना थी? गधे इसका जवाब हमें नहीं देते, वो इसे हम पर छोड़ देते हैं। और यही अनसर्टेनिटी इस पोएम को इतना टाइमलेस और हॉन्टिंग बनाती है। तो ये था गधे की अर्ल कोनिग का हमारा एनालिसिस। उम्मीद है कि इससे आपको इस पोएम को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको और भी ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।